हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में यहाँ खड़े हैं, प्रभु की इबादत और उसकी हमदो सिताइश करने के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस सुनहरे समय के लिए कि प्रभु, जैसा कि संसारिक रीति से लोगों ने क्रिसमस कल मनाया, प्रेज द लॉर्ड, और लोग आज मना रहे हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु हमें हर का कलाम हमें प्रतिदिन क्रिसमस मनाना सिखाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि प्रभु हम में बढ़े और हम घटे, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सबसे सही मायने क्रिसमस का तो यही होता है, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु के वचन में पाए जा रहे हैं, आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन का वचन कहता है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था, और यही वचन देधारी हुआ। और जब तक ये वचन मेरे प्रियो हमारे अंदर देधारी ना हुआ, तब तक हमारा क्रिसमस मनाना व्यर्थ होता है, आमीन। आइए हम प्रभु की हमदो सिताइश करें, उसकी महिमा में चलें। पहले प्रार्थना के जरिए, फिर गीत को गाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से इस मुबारक समय के लिए जो खुदावन आपने हमें फिर दिया, प्यारे प्रभु। हाँ मेरे खुदा, लोगों के लिए प्यारे प्रभु आज और कल क्रिसमस था प्यारे प्रभु, परंतु तूने हमें सिखाया खुदावन कि प्यारे प्रभु हमारे हृदयों में आपका बढ़ना ज़रूरी है। यदि आपकी ज़िंदगी हम में ना बढ़े प्यारे प्रभु, यदि वो आत्मा जिसने आपको प्यारे प्रभु खुदावन मुर्दों में से जिला उठाया, यदि वो हम में नहीं पाया जाता है खुदावन, तो हम भी मरे हुए हैं खुदा। आपसे दुआ करते हैं यहाँ पर प्रति एक सुनने वाला तेरे वचन को सुने, और प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि आप सभी के जीवन में पैदा होने पाए खुदा। होने दे प्यारे प्रभु हम सब अपनी हर एक संसारिक बातों में घटने वाले और आत्मिक बातों में बढ़ने वाले बन सके खुदावन। आपसे विनती करते हैं खुदावन, एक बार फिर से आप आए, सभा का टेक चार्ज लें खुदावन। होने दे प्यारे प्रभु जो भी महिमा स्तुति गीत हो, वचन का पढ़ा जाना हो, आपको ग्रहण योग हो मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि प्यारे प्रभु आप आज के वक्ता के मुंह का टेक चार्ज लें, भाई का हो बोलना आपकी ओर से होने पाए। जो कुछ भी हमने दिन भर में गलती भूल चूक अपराध करें, उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता कि प्यारे प्रभु जो प्यारे प्रभु आपने हमारे लिए किया खुदावन, कि किस समान खुदावन आपने इस युग में हमारे लिए उन मोहरों को तोड़ दिया खुदा। प्यारे प्रभु आपने प्राण को दिया खुदावन, ताकि प्यारे प्रभु आप जयवंत हों, और खुदावन हमारा जो प्यारे प्रभु वसीहत नामा था खुदावन, उसको प्यारे प्रभु आपने खोला, ताकि आज हम उस चीज़ों को देख पाएं खुदावन कि हम प्यारे प्रभु इस प्यारे प्रभु पृथ्वी के नहीं परंतु स्वर्ग राज के बनाए गए हैं खुदा। होने दे प्यारे प्रभु ऐसा फजल कर दे कि ऐसे ही बुद्धि समझ सबको देना खुदा, अपनी आत्मा की अगुवाई से हम सबको ऐसे ही बढ़ा प्रतिदिन खुदावन। और होने दे प्यारे प्रभु हम जब तक इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं तेरे वचन में सदा आनंदित रहें और चलते रहें खुदावन। आगे की सारी कार्यवाही को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब के घर में होवे सताई, रब के घर में होवे सताई, उसके हम दो सन्ना,
उसकी हमदो सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। तारदार साजो पर आगे निछेड़ो, तारदार साजो पर आगे निछेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा रब की हो वे सना, रब की हो वे सना हमेशा रब की हो वे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा की होवे सना, लो रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वही मेमना जो इस पृथ्वी पर आया ताकि पहले इजराइलियों का और उसके बाद हमारा छुटकारा हो सके। और हम इस बात के लिए धन्यवादित हैं कि लोग संसारिक रीति से 1 या 2 दिन क्रिसमस मनाते हैं, पर प्रभु ने हमें प्रतिदिन अपने हृदयों में क्रिसमस मनाना सिखाया है। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और हम वचन में बढ़ेंगे। हालेलुया। और हम वचन से एक आयत को निकालेंगे। हम अपने स्थान पर प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए खड़े हों। हम निकाले लूका की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 12वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत पढ़ें। और हम उसकी 40वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका 12:40 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 40वीं आयत। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। आवाज से यारी चेक कर लें। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, और इससे पहले कि ये दिन हमारे जीवन में आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लोग आनंदित हैं, हर्षित हैं और बहुत ही खुश हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ।
मैं खुश नहीं हूं। मैं सच 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 बोल रहा हूं। आप ये ना सोचिएगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं। आज लोग कह रहे हैं आनंद का दिन है, आज लोग कह रहे हैं हर्ष मनाने का दिन है, आज लोग कह रहे हैं बहुत ही आनंद मनाओ कि उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। क्योंकि एक कारण है मेरा खुश ना होने का। और मैं अब आपको इससे बढ़कर एक बात बोलूं कि मैं खुश नहीं हूं, लेकिन मैं दुखी हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं दुखी हूं। इसका एक कारण है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये केवल बताऊंगा कि मैं दुखी हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं। मैं आपको कारण बताऊंगा। इसका कारण बाइबल में हमको मिलता है। दुखी इसलिए हूं मैं, खुश इसलिए नहीं हूं, क्योंकि बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक दृष्टि बाइबल को पढ़ेंगे और फिर एक दृष्टि संसार को देखेंगे, तब आपको जो मैं कह रहा हूं उसको समझ में आएगा कि आप दुखी क्यों हैं, आप खुश क्यों नहीं हैं। क्योंकि मैं आपको सच कहूं कि 25 दिसंबर कहीं बाइबल में मेंशन नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि प्रभु ने उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक उद्धारकर्ता के बारे में बात करी है। एक उद्धारकर्ता आएगा आएगा आएगा, और उसके बारे में सब कुछ लिख दिया है। बस उसके जन्म की दिन नहीं, तिथि नहीं लिखा। आप देखिए, इतना सब कुछ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है इस बाइबल में। जितना अगर हम जीवन को जी रहे हैं, तो अगर हम किताब लिखें, अपनी रोज की डायरी लिखें, सुनिएगा समझिएगा, अगर हम डायरी बनाएं और अपने दिन का काम लिखें, और एक दिन जब हम यहां से जाने वाले हों तो किसी दूसरे के हाथ में वो डायरी पड़े और वो पढ़े, तो वो भी हमारे काम थोड़े रहेंगे जितना ज्यादा यीशु मसीह के बारे में बाइबल ने लिखा है। क्योंकि पूरी बाइबल यीशु मसीह है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी और मती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा है। उसने क्या किया, उसने क्या बोला, उसने कैसे कार्य किए, सब कुछ उसके बारे में लिखा है। तो उसके जन्म की दिन क्यों नहीं लिखा? क्या कारण है कि जन्म का दिन नहीं लिखा? और अगर आप बाइबल पढ़ें तो आपको जन्म का दिन दिखाई देने लगेगा। क्योंकि जन्म का दिन लिखा नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में छिपा है। क्योंकि जिस तरह से प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, और जो कोई इस दाखलता से जुड़ा रहेगा वो फल आएगा। अब देखिए, यहीं पर जन्म का दिन है। अब जिस तरह से खुदा ने कहा कि मैं रोटी हूं और मेरा लहू पीने की वस्तु है, जो कोई मुझे खाता और मेरे लहू को पीता, जो कोई मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता, वही मेरा पुत्र पुत्रिया है। अब इसके अंदर जन्म की तिथि लिखी है। हर जगह जन्म की तिथि लिखी है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म हर एक जने के लिए अलग अलग तिथि है। आज सुन लो, क्योंकि उद्धारकर्ता इस संसार में आया, लेकिन इस संसार में वो इसलिए आया कि तुम्हारे अंदर जन्म ले। और इसीलिए उद्धारकर्ता की डेट मेंशन इस बाइबल में नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए खुदा अलग अलग तिथि में पैदा हुआ है। क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वयं उत्पन्न होने वाला खुदा है।
ये जब चाहता हूं वहां उत्पन्न होता है, और जहां नहीं चाहता वहां उत्पन्न नहीं होता। तो अगर खुदा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो किस बात का जन्म? अर्थात हर एक मनुष्य के अंदर खुदा उत्पन्न होगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर खुदा उत्पन्न हुआ, उस दिन तुम फिरोगे। और जिस दिन तुम फिरे, तुम्हारे लिए वो तिथि है क्रिसमस की। क्रिसमस की कोई तिथि नहीं है। क्रिसमस का एक दिन हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग दिन है। मेरे जीवन में जिस दिन खुदा आया, जिस दिन उसने मुझे अपनी आत्मा से भरा, उस दिन खुदावन मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। यिर्मयाह से कह रहा, मैंने बचपन से तेरा अभिषेक किया है। जकरिया से कह रहा है कि यूहन्ना मां के गर्भ में रचने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त होगा। अर्थात इससे पहले कि यूहन्ना मां के गर्भ से जन्म ले, मैंने उसके अंदर जन्म ले लिया है। ये है क्रिसमस। अगर यूहन्ना पैदा हो रहा है तो उसको होने दो। क्यों कह रहे हो कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अभिषिक्त होगा? क्योंकि उसके अंदर मेरा जन्म हो चुका होगा। पौलुस जो खुदा के नाम लेने वालों को मार रहा है और दमिश्क की राह पे जा रहा है, आप बताइए खुदा ने उसके हृदय में कब जन्म लिया? जब वो दमिश्क की राह पे गिरा। उसने कहा, अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं। क्यों नई सृष्टि हो गए हो? अब मैं पुराना जैसा नहीं रहा, अब मैं पुराने जैसे काम नहीं करता, अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं। आमीन। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उस समय खुदा ने जन्म लिया। अर्थात पौलुस के लिए क्रिसमस उस दिन था जब वो दमिश्क की राह पे गिरा। पतरस के लिए क्रिसमस कब था? प्रेरित 2 अध्याय। आइए देखें क्रिसमस कौन सी तिथि है। क्रिसमस कोई एक तिथि नहीं निर्धारित कर सकता। क्रिसमस हर एक जने के लिए अलग अलग है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर यीशु मसीह पैदा हो गया, उस दिन तुम रोज क्रिसमस मनाना शुरू कर दोगे। और जिस दिन तुम्हारे यहाँ अंदर यीशु मसीह नहीं पैदा हुआ, तुम 25 दिसंबर में यानी साल में एक क्रिसमस भी मनाओगे, कुड़ के मनाओगे। आधे के लोग कुड़ के मनाते हैं, कहते हैं अरे जूते नहीं आए, अरे मीट लाने के पैसे नहीं हैं, अरे केक गड़बड़ हो गया, अरे कूड़ रहे हैं। जन्म के दिन में भी कूड़ रहे हैं। उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, उसके जन्म के दिन में भी उसका सूट मेरे सूट से अच्छा कैसे है। और सबसे बड़ा बवाला तो तब हो जाता है जब जिस कलर का सूट हमने पहना हो और उसी कलर का सूट पहन के बगल में बैठ जाए, तब बवाला हो जाता है। तब ऐसा लगता है कि लाओ हम यहीं पर अपना सूट उतार दें। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये 25 दिसंबर जो होता है, लोग कुड़ते हैं, लोग परेशान होते हैं, लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह पैदा हो जाता है वो पागल हो जाता है। वो कहता है मेरे लिए रोज 25 दिसंबर है। आप मनुष्य संसार में एक दिन क्रिसमस मनाने में कुड़ता है, हम लोग रोज क्रिसमस मनाते हैं। उसने कहा, सुनो, मैंने नहीं, उसने कहा कि तेरे लिए प्रतिदिन बिछौने पे अच्छी मीठी नींद दूंगा। अब उसके आगे उसने कहा, जो कोई बिछौने पर अच्छी और मीठी नींद पाता है, वो प्रतिदिन भोज पर जाता है। अब ये प्रतिदिन भोज क्या है? प्रभु का भोज। प्रतिदिन भोज भी चल रहा है क्या? यस। आपको बता रहा हूं मैं दुखी क्यों। क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर खुदा को उत्पन्न होते हुए देख लेंगे, उस दिन खुदा तुम्हें संसार को और अपने स्वर्ग को दिखाएगा। अब आपके पास, आपके सामने 2 पिक्चर होगी। एक पिक्चर चल रही होगी संसार की, संसार के लोग, और एक पिक्चर चल रही होगी खुदा के भविष्यवक्ता, खुदा के अभिषिक्त और स्वर्ग की बातें। अब आप जब स्वर्ग की बातें देखेंगे तो पृथ्वी पर देखेंगे, ये क्या कर रहे हैं। फिर स्वर्ग की बात देखी, फिर पृथ्वी, ये क्या कर रहे हैं।
फिर स्वर्ग की बात देखी, फिर आप स्वर्ग की बात देख के पृथ्वी की ओर देखेंगे, रोएंगे, आप दुखी होंगे। कहां लिखा दुखी हुआ? खोलें जरा, देखिए। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हम जबरदस्ती किसी एक दिन को पकड़ के आनंद कैसे मना लें? आप बताइए, आनंद कैसे मना लें? आप बताइए कि किसी भी एक दिन में, अब कोई आदमी भूखा है, सुनिए, अब कोई आदमी के यहां डेथ हो गई, सुनिए, अब कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अब कोई आदमी बीमार हो गया और 25 दिसंबर आ गया, अब आनंद मनाओ। कैसे आनंद मनाए? किसी के कहने पर एक दिन निर्धारित करके आनंद नहीं मना सकते। आनंद के लिए शांति का राजकुमार चाहिए। Praise the Lord. और जब ये शांति का राजकुमार आता है, तो जब अपने लोग इस संसार से छोड़ के जाते हैं, तो तुम आशाहीन नहीं होते। Amen. तुम्हारे अंदर एक आशा होती है कि मेरा भाई जहां गया है वो सबसे उत्तम स्थान है। और आज जो क्रिसमस 25 दिसंबर में केवल मनाते हैं, वो आशाहीन होकर रोते, बिलक बिलक के रोते, ऐसे रोते हैं कि जैसे वो पता नहीं कहां चला गया। एक मसीह का परीक्षा तब होती है जब मसीही लोग, भाई बहन, कोई मरता है, कोई डेथ होती है, वे आशाहीन नहीं होते, वो आशा में रहते हैं। Amen. हमेशा इस बात पर ध्यान रखना कि चाहे समय खुशी का हो, चाहे समय सुख का हो, दुख का हो, लेकिन तुम हर समय आनंदित रहोगे जब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर होगा। लेकिन तुम हर समय दुखी भी होगे जब ये संसार तुम्हारे सामने होगा। अर्थात यीशु मसीह आनंदित भी है और दुखी भी है। आनंदित इसलिए है कि वो अपने पिता के कहे गए वचन को पूरा करता है, Amen. और दुखी इसलिए है कि ये पिता के वचन को ग्रहण नहीं करते। सच है भाई। आइए पढ़ें, कहां लिखा है? यिर्मयाह खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका उसका 8वां अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़ें। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा। ये है यिर्मयाह। अब अगर यिर्मयाह आपका भाई है तो वो दुखी है, वो शोक का पहरावा पहने हैं। अब आप बताइए, कोई एक जना मुझे बताए, क्या यिर्मयाह के अंदर यीशु मसीह उत्पन्न नहीं है? है। तो यिर्मयाह रो क्यों रहा है? यिर्मयाह दुखी क्यों है? यिर्मयाह शोक का पहरावा क्यों पहने? यिर्मयाह दुखी इसलिए है कि लोग खुदा के सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताऊं कि जन्म कैसे होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिसमस कैसे एक व्यक्ति के अंदर आता है, और तब जाकर आप उस आते हैं, कहेंगे आज मेरे लिए क्रिसमस है। अर्थात आज के दिन मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। समझिए, आइए दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि आपने देखा यिर्मयाह दुखी है, शोक का पहरावा पहने हैं। क्यों शोक का पहरावा पहनो भैया? तुम तो बचपन से ही चुने गए हो। भैया यिर्मयाह बचपन से चुना है, यिर्मयाह एक अच्छा भविष्यवक्ता है, तो शोक का पहरावा, दुखी क्यों है? अगर आज आप भविष्यवक्ताओं की बात मानेंगे तो आप खुश भी होंगे और दुखी भी होंगे।
लेकिन आप ये नहीं कहेंगे आज मैं आनंदित हूं। नहीं, आनंदित यानी आज मैं आनंदित हूं, ये आप तभी कहेंगे जब आप प्रभु में विश्राम करेंगे, क्योंकि वो एक समय ऐसा होगा उसमें सारे दुख चले जाएंगे। ये अर्थात ये दुख आपके जीवन में तब तक बना रहेगा जब तक आप इस शरीर में हैं। समझिए वचन को। अगर आप कहें कि मैं आनंदित हूं तो आप झूठे हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी आनंदित नहीं है, चाहे वो धर्मी मनुष्य हो और चाहे वो अधर्मी मनुष्य हो। अधर्मी मनुष्य अपने दुष्ट काम करने के कारण दुष्टता में पड़ा हुआ है, और जो धर्मी मनुष्य है वो खुदा के साथ आनंदित है, लेकिन अधर्मियों को देखकर दुखी है। कल हमने क्या पढ़ा था? लूत जो है अपने मन को ताड़ना देता है। लूत जो है मन ही मन दुखी है। क्यों दुखी है? आज यिर्मयाह भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि आप पूरी रीति से आनंदित नहीं हो सकते। इसकी गवाही कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह दे रहा है कि जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हें ताड़ना मिलेगी, और सबसे बड़ी ताड़ना यह है कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन तुम अपने भाई बंधुओं को देखोगे कि वे खुदा के वचन को क्यों नहीं सुन रहे। ये सबसे बड़ा दुखी का काम है, क्योंकि जब वो धनी व्यक्ति मरा और नरक में गया तो उसने सबसे पहले अब्राहम से कहा मुझे भेज दे कि मैं इनको ये जाके बताऊं। क्यों दुखी हो गया? वो अपनी पीड़ा में से दुखी नहीं है, वो नरक की आग में जल रहा, इससे दुखी ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा दुखी ये है कि वह भी कहीं इस आग में ना आ जाए। ये दुख का कारण है। लेकिन जिस समय हम खुदा के साथ एक हो जाएंगे उस दिन सारा दुख समाप्त हो जाएगा। उस दिन हम पूरी आनंदित होंगे। अब आनंदित देखिए कैसे है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अगर चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका खोलें। लूका उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। अब देखिए, एक व्यक्ति जिसके अंदर क्रिसमस आया, क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि क्रिसमस जब आएगा, यानी क्रिसमस यानी कि खुदा का जन्म। आमीन। खुदा जब आपके अंदर जन्म लेगा तब आप धन्य हो जाएंगे। उससे पहले आप धन्य नहीं है। पढ़े जरा। 6वें महीने में खुदा की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलीली के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर खुदा का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन। अब वो घबरा गई, किस प्रकार का अभिवादन है ये? क्योंकि अभी आपने पढ़ा एक कुंवारी, अभी तक वो एक कुंवारी है, लेकिन धीरे से आगे बढ़ा तो उसका नाम आ गया मरियम। अभी एक कुंवारी है। अब कुंवारी तो यहां बहुत है, लेकिन एक नाम आया मरियम। अर्थात मरियम को भी ये नहीं मालूम था कि मैं चुनी गई हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाट जो रही थी, जैसे आज रैप्चर के लिए बहुत से भाई बहुत से बहनें बाट जो रहे हैं, लेकिन कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मैं चुना गया हूं, क्योंकि डिक्लेयर तब होगा जब तुम उठा लिए जाओगे। क्योंकि डिक्लेयर तुम्हें नहीं करना है, डिक्लेयर खुदा करेगा और लोग तुम्हारी गवाही देंगे। अर्थात डिक्लेयर हनोक ने नहीं करा कि मैं उठा लिया गया, डिक्लेयर खुदा ने करा कि मैंने उसको उठा लिया और लोग उसको ढूंढ रहे हैं। बाइबल बताती लोग उसको ढूंढ रहे हैं, कहां चला गया, कहां चला गया, रैप्चर हो गया। बाइबल ने बताया, खुद लोगों ने बताया कि उसका रैप्चर हो गया। खुदा ने बताया कि हनोक को खुदा ने उठा लिया, लेकिन हनोक ने नहीं बताया कि मेरा रैप्चर हो गया।
एलिया को नहीं मालूम कि वो कब उठा लिया जाएगा। वो कभी यरदन जा रहा, कभी कहीं जा रहा, अचानक एक भवंडर आया। लोगों को यह मालूम कि एलिया उठा लिया जाएगा। लोग कह रहे हैं, एलिया नहीं कह रहा, एलिया नहीं कह रहा। लोग कह रहे हैं, क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा स्वामी आज उठा लिया जाएगा? मैं आपको बता रहा हूं, आज लोग कहेंगे कि अगर धर्मी की बात होगी, अगर सच में बाइबल पढ़ने की बात होगी, अगर सच में कोई भी हमारा बैरी भी हो और उससे जाकर पूछो कि भैया सच में तुम आज अपने बच्चे की कसम खा के बता दो कि कौन प्रभु के वचन में चलता है, तो भला चाहे वो जितने बड़े बैरी हो, लेकिन धीरे से आवाज लेंगे, एक है पागल, एक पागल है। देखिए, विरोधी हैं, लेकिन वो विरोधी जानते हैं कि ये सही चल रहा है। एक पागल है जो किसी की नहीं सुनता, वो चलता रहता है। उनको ये मालूम है, बताना नहीं है, सबको मालूम है। इसी तरीके से एलिया के विषय में सब जानते थे कि एक है, हाँ, जो उठाया जाएगा। हम नहीं उठाए जाएंगे, कह रहा एक है। समझिए वचन को। अब मरियम को नहीं मालूम कि वो धन्य होगी। वो कह रही है कैसा अभिवादन। ये सुसमाचार जब आपके पास पहुंचता है और जब आप इसको रिसीव करते हैं, तब आपके अंदर यीशु मसीह पैदा होता है। आमीन। देखिए कैसे पैदा हुआ, पढ़ें। अब जब यीशु मसीह मरियम के अंदर पैदा हुआ, तो जिस पल यीशु मसीह अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, उस तारीख को किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि उस तारीख को केवल मरियम जानती है। आमीन, आमीन। कौन जानता है? मरियम जानती है केवल कि किस पल वो गर्भवती हो गई। अर्थात इसी रीति से जब हमारे अंदर एक नया सृष्टि आई, तो हमें मालूम हो गया कि हम कितने साल पहले गर्भवती हो गए। पढ़े जरा क्या लिखा है। अब ये मरियम का क्रिसमस है। अब इस क्रिसमस को हम ये नहीं कहेंगे हमारा क्रिसमस। अब ये नहीं कहेंगे आप कि अरे मरियम के अंदर पवित्र आत्मा आए, हमारा क्रिसमस। हमारा क्रिसमस जब मरियम की तरह ही हमारे अंदर आएगा। प्रोसेस एक ही है। देखिए, जबराइल आया, जबराइल ने एक सुसमाचार दिया, जगत उसके द्वारा उद्धार पाएगा। लेकिन जगत में वो उद्धार पाएंगे जो उस पर विश्वास करेंगे, और विश्वास के द्वारा जब वो गर्भवती होंगे। बात समझिए। अर्थात अब जो कोई विश्वास करेगा और उसकी ओर दृष्टि करेगा, वो उद्धार पाएगा। ये नहीं कि सब उद्धार पा गए। अब यीशु मसीह जन्म ले लिया, पूरी सृष्टि पवित्र हो गई, अब सब के सब उद्धार पा गए, जो करो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पढ़े जरा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। सब पे नहीं हुआ, तुझ पर हुआ है। अर्थात आज तेरे लिए उद्धार करता तेरे गर्भ में आ गया है, और इस संसार में जो कोई इस गर्भ को ग्रहण करेगा, वो उद्धार पाएगा। जिस तरह से मरियम गर्भवती हो रही है, उस तरह से पौलुस गर्भवती हो रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह से मरियम गर्भवती हुई, क्या पौलुस गर्भवती नहीं हुआ? पौलुस अभी यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार रहा है, और अब यीशु मसीह के लिए अपने जान को दे रहा है। एक जान को वही देता है जो उसका पुत्र और उसकी माता और पिता अपने पुत्र के लिए जान देते हैं। अर्थात पौलुस के अंदर मां और पिता दोनों हैं। अब यीशु मसीह पौलुस के अंदर उत्पन्न हो गया। अब तक सता रहा था, अब यीशु मसीह के नाम लेने वालों के लिए अपने प्राणों को दे रहा है। तो पौलुस के अंदर यीशु मसीह पैदा हो गया। तुझ पर अनुग्रह हुआ। अरे मरियम के अंदर जो पवित्र आत्मा का फल आया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, वो तो पूरे संसार के लिए हुई है। तो जबराइल को कहना चाहिए था तेरे कुछ आते हैं पूरे संसार पे अनुग्रह हुआ। नहीं, तुझ पर अनुग्रह हुआ, क्योंकि तूने उस चीज को रिसीव कर लिया।
अब जो कोई इस यीशु मसीह को रिसीव करेगा वो एक नई सृष्टि होगा। क्योंकि जिस रीति से हव्वा ने उस फल को रिसीव करा और उसके बाद केन उत्पन्न हुआ, ठीक वैसे ही आज जब हम खुदा के उस फल, जीवन के वृक्ष के फल को ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर यीशु उत्पन्न होगा। आमीन आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। अच्छा, जो उत्पन्न हुआ वो यीशु है। आज तुम किसका बर्थडे मना रहे हो? यीशु का। अब मरियम के अंदर जब वो आया तो वो डेट, वो तिथि मरियम को मालूम, बाइबल में नहीं लिखी, क्योंकि अभी ये मरियम के अंदर आया है। अब ये मरियम के जीवन में उद्धार करता आ गया, और जब मरियम के अंदर आया तो पूरे संसार में आ गया, क्योंकि मरियम संसार में है। अब ये संसार का उद्धार तब होगा जब मरियम के गर्भ में जो फल है उस फल पर हम विश्वास करेंगे। हर कोई के लिए उद्धारकर्ता जन्म नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब जैसे ये मरियम के लिए उसाते हैं, मरियम किसके द्वारा हुई गर्भवती? पवित्र आत्मा। आप पढ़ें, एक और गर्भ दिखाएं आपको, प्रेरित 2। अब ये मरियम की तिथि हो गई। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे हैं आप? अब एक और गर्भ देखिए, प्रेरित 2 अध्याय, पढ़ें 2 अध्याय से, 2 अध्याय 4 आयत। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब मरियम किससे भरी थी? पवित्र आत्मा से। भाई वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो गर्भवती हुई तो एक पुत्र जनी, अर्थात जब ये सब पवित्र आत्मा से भर गए तो इनके भी पुत्र पुत्रियां हुई। कहां हुई? और देखें, पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और मुझसे सबसे कहने लगे, हे यहूदी और यरूशलेम के सब रहने वाले, जान के एक मिनट, 3000 कहाँ लिखा है? 3000। पढ़े जरा। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अब ये मिल कैसे गए? ये पैदा हो गए। ये 3000 नई सृष्टि में पैदा हो गए। 120 की संतान 3000, जिस तरह एक की संतान 12, भाई उसके 12 शिष्य, एक की संतान 12, अब 120 के 3000। संख्या भी लिखी है। एक ने रिसीव करा तो यीशु मसीह पैदा हुआ। अब इस यीशु मसीह को जब 120 ने ग्रहण किया तो 3000 हुए। ये पैदा हो रहे हैं, मिल गए। खुदा ने कहा मैं तुम में और वो तुम मुझ में वास करोगे। मिल गए।
अब मिलना किसको कहते हैं? अर्थात जब एक पुरुष और एक पत्नी, एक पुरुष और एक स्त्री मिलती है, प्रेज द लॉर्ड, अर्थात जब दाखलता से डाली जुड़ी है, अब दाखलता और डाली सब एक है, मिल गए। ये है क्रिसमस की डेट। अब वो 3000 लोगों के लिए क्रिसमस की डेट वो है जब वो मिले। 120 के लिए क्रिसमस की डेट वो है जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पे उतरा। मरियम के लिए उसके उद्धार का संदेश वो है जब उसने सुसमाचार को ग्रहण किया। और आज तुम सब में से जो कोई उस सुसमाचार को, अर्थात क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मेरे सुसमाचार को लाते हैं, आज जो कोई उसके सुसमाचार को ग्रहण करेगा वो गर्भवती हो जाएगा। किससे होगा गर्भवती? सुसमाचार से, क्योंकि जबराइल सुसमाचार लाया। अब ये पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा इन पे उतरा तो ये भी सुसमाचार लेकर 3000 वालों के पास गए और उन 3000 लोगों ने उस सुसमाचार को ग्रहण किया। अब ये इस रीति से क्रिसमस मन रहा है। इसलिए क्रिसमस की कोई डेट मेंशन बाइबल में नहीं है, क्योंकि हर एक जने के लिए अलग 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 प्रभु उसके हृदय में जन्म लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत जरूरी है कि हम उसके सुसमाचार को ग्रहण करें। कहाँ लिखा? दिखाओ। ओह प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, प्रेज द लॉर्ड। देखें, हाँ, लूका उसका 13वां अध्याय 34 वर्ष, लूका 13:34। हाँ, लूका 13, एक मिनट सबको खोलने दीजिए। लूका 13:34, प्रेज द लॉर्ड, पढ़ें। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। अब पता चला क्यों दुखी हूं। मुर्गी जैसे पंखों में अपने बच्चों को इकट्ठा करती, वैसे ही मैं भी तुम्हें इकट्ठा करूं, तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तो तूने ना चाहा। अब इस सुसमाचार को सुन के कौन खुश होगा? क्योंकि क्या तुम अपने भाई और बहनों के लिए शोक नहीं करोगे? खुदा ने कहा तुम मेरे लिए नहीं बल्कि उनके लिए शोक करो जो मेरे वचन को ग्रहण नहीं करते। शोक करना है तुम्हें। क्यों शोक का पहरावा पहने हैं यिर्मयाह? क्यों यिर्मयाह दुखी हो रहा है? कह रहा है मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बाल बच्चों और अपने पति और अपनी पत्नी, अपने लोगों के लिए रो, क्योंकि एक दिन आएगा वे सब नष्ट किए जाएंगे। कैसे आनंद का दिन होगा हमारे लिए? हमारे लिए आनंद का दिन केवल हमारे लिए है, लेकिन लोगों के लिए आनंद का दिन नहीं है। लोगों को खुदा का सुसमाचार जब तक नहीं बताएंगे और जब तक हर एक घुटना खुदा के सामने नहीं झुकेगा, आनंद नहीं है। आज हम अपने कामों पे पर्दा डाल रहे हैं। जिस तरह से ये सत्य का वचन हमें मिला, इस हिसाब से तो आज सारे संसार को जान लेना चाहिए कि यीशु ही प्रभु है। लेकिन जब मनुष्य काम नहीं कर पाता ना, तो कहता आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब हो गया। आनंद मनाओ, 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 सब हो गया, सब हो गया। कहीं सुसमाचार अभी पहुंचाया नहीं, अपने कामों को पूरी रीति से करा नहीं, और कह आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, उद्धारकर्ता जन्म ले लिया। जब कोई मनुष्य अपना काम छुपाता है और जब दास कामचोर बन जाते हैं, तब कहते हैं आनंद मनाओ। देखो दास जो है आनंद मना रहे, तभी वो आ गया। कौन? स्वामी।
क्योंकि जो काम उसने करने को कहा वो नहीं कर रहे। क्या कर रहे? आनंद मनाओ, उद्धार करता जन्म लिया, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, उद्धार करता जन्म। उद्धार करता जन्म कहां लिया? कहां लिया उद्धार करता जन्म? हर मनुष्य के जीवन में जब तक यीशु मसीह जन्म ना ले, उद्धार करता जन्म नहीं लिया। आनंद मनाओ। मरियम से कह रहा जबराइल, आनंदित हो, क्योंकि आज तेरे लिए आनंद का दिन है। तेरे लिए आनंद का दिन है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर उद्धार करता जन्म ले रहा है। अब यूसुफ ने तुरंत उस उद्धार करता जो यीशु मसीह उसके घर में आके जन्म ले रहा है, त्यागना चाहा। यहीं से देखो, किसी और ने नहीं, उसी के पति ने मरियम को त्यागना शुरू कर दिया। क्यों त्याग रहा है? क्योंकि मरियम खुदा को रिसीव कर लिया है। आज जो कोई खुदा को रिसीव करेगा, लोग उससे पल्ला झाड़ेंगे, उससे दूर होंगे। लेकिन जैसे ही जबराइल पहुंचा यूसुफ के पास, वैसे यूसुफ की आंखें खुली, यूसुफ ने ग्रहण किया। अर्थात मरियम के द्वारा यूसुफ का उद्धार आया। यूसुफ धर्मी है, लेकिन तब भी धर्मी होने के बावजूद भी उस उद्धारकर्ता को ग्रहण नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्रहण कर रहा? क्योंकि अभी सुसमाचार उसके पास नहीं पहुंचा। अर्थात ये सुसमाचार ही क्रिसमस है। अर्थात जब जिस तरह से जबराइल ने मरियम को जाके सुसमाचार सुनाया, मरियम के जीवन में क्रिसमस आया, उद्धारकर्ता आया, वैसे ही यूसुफ को भी जबराइल ने जाके सुसमाचार सुनाया। और जब जबराइल के सुसमाचार को यूसुफ ने ग्रहण किया, तो वो भी गर्भवती हो गया। आप क्या सोच रहे हैं कि मरियम के अंदर पवित्र आत्मा आया, यूसुफ के अंदर भी पवित्र आत्मा आया, तभी ये दोनों एक मन हो गए। तब बाइबल कहती है जहां 2 या 3 एक मन होंगे, वहां मैं उपस्थित होऊंगा। इसी तरीके से जिस तरह से जबराइल जाके सुसमाचार बता रहा है, बाइबल कह रही है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तूने मेरे भविष्यवक्ताओं को मार डाला, तूने मेरे अभिषिक्तों की बातों को ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्या जैसे जबराइल मरियम और यूसुफ के पास गया, वैसे ही क्या भविष्यवक्ता और आपके चुने गए लोगों, आपके चुने गए दास दासी, क्या खुदा ने संसार के कोने कोने में भेजे? यस, लेकिन तुमने ग्रहण नहीं किया। किस बात का क्रिसमस दिखाई दे रहा? क्रिसमस, मैं क्रिसमस 25 दिसंबर के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि जो खुदा का बंदा है वो कभी किसी के अगेंस्ट नहीं है। आज 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस है, लेकिन उसके लिए जिसने सुसमाचार को ग्रहण किया। अगर आपने ग्रहण ही नहीं किया, अगर नमान कोड़ी या उस आते हैं यर्दन नदी में 7 डुबकी लगाता ही नहीं, तो उसका कोर जाता नहीं। अर्थात नमान कोड़ी ने उस भविष्यवक्ता की बात को ग्रहण करा, स्वीकार करा, तब वो एक नया बच्चा पैदा हो गया। जैसे आज हम अगर उसके सुसमाचार को ग्रहण करेंगे, देखिए क्या लिखा, पढ़े जरा, क्या कह रहा है? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा। यानी खुदा इकट्ठा कर रहा है। खुदा भविष्यवक्ताओं अपने अभिषिक्तों को भेज भेज के लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि इकट्ठा हो जाओ, तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कौन बता रहा? मारो इसको, ईंटें मारो, गुम्मे मारो। पढ़े जरा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूंगा। तुमने ना चाहा, देखो तुम्हारा घर नहीं, बस तुमने चाहा ही नहीं।
नहीं चाहा तुमने। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस सुसमाचार को रिसीव करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या है सुसमाचार? ये सुसमाचार ये है कि जो कोई मेरे वचन को मान ले वो नई सृष्टि हो जाएगा। और वचन प्रतिदिन नया होता है, प्रतिदिन वचन नया होता है। इसलिए जिस रीति से आप अपने खाने के लिए, आप अपने बच्चों के कपड़ों और पढ़ाई के लिए, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी घोड़े के लिए प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं और उस ऑफिस में 8, 6, 10 घंटे काम करते हैं, वैसे ही आपको प्रतिदिन 1 से 2 घंटा बाइबल को पढ़ना या तो एक संगति में बैठना जरूरी है प्रतिदिन। तो जिस तरह से आप संसार के लिए मेहनत कर रहे हैं वैसे ही एक परिश्रम आपको बाइबल में और संगति में चलते हुए करना पड़ेगा। नहीं करोगे निकम्मे बन जाओगे। हम लोग जो 1.5 घंटे की प्रार्थना होती है, इस 1.5 घंटे की प्रार्थना 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट की प्रार्थना जो होती है, कभी 1.5 घंटे, ये जितनी भी देर की प्रार्थना होती है, इसके लिए हम लोग 4 बजे से तैयारी करते हैं। 4 बजे निकलते हैं और फिर उसके बाद 7 बजे तक लौटते हैं। 4, 5, 6, 7, 3.5 घंटे हम लोग खुदा में चलते हैं। क्यों इतने घंटे दे रहे हो भैया? इतने घंटों में 4 ट्यूशन पाल लो, बकरी के बच्चे पाल लो, गधैयाओं को पाल लो, धोबी घाट खोल दो, पैसा कमा लो 3.5 घंटे में। क्यों? जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, आमीन। और जो केसर का है वो केसर को दो। एक बात समझ लेना, एक परिश्रम है जो तुम्हें प्रतिदिन नए मन्ने को पाने के लिए करना है। और जो कोई प्रतिदिन ये परिश्रम को करेगा, मैं उस पर बना रहूंगा, मैं जीवन के अंत समय तक उसे नहीं छोड़ूंगा। पढ़े जरा क्या कह रहा है भाई, पढ़ ही रहे थे, आगे तो पढ़ ही लें। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। जा धन्य वो है जो प्रभु के नाम पर आएगा, तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे। अब देखोगे ही नहीं तो जन्म कैसे लिया? प्रभु के नाम पे आता है तो प्रभु के नाम पे क्या आता है? प्रभु के नाम पे संगति आती है, प्रभु के नाम पे वचन को मानना आता है, प्रभु के नाम पर तेरा कथन मुझ में पूरा हो आता है। यूसुफ मरियम से नहीं पूछने गया, यूसुफ को जबराइल ने बताया, तो जबराइल ने मरियम को बताया। तो क्या यूसुफ भी गर्भवती हुआ? ये कोई नहीं बताता। मरियम गर्भवती हुई ये बताते हैं, लेकिन यूसुफ गर्भवती हुआ ये नहीं बताते हैं। क्यों भैया? एक पुरुष कैसे गर्भवती हो सकता है? तो आदम भी तो गर्भवती था। आदम के अंदर से निकली नारी। ये प्रभु है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु से होता है। प्रभु की दृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। प्रभु स्त्री से संतान उत्पन्न करता और प्रभु आदम से अर्थात पुरुष से बीज उत्पन्न करता है। दोनों चीज उत्पन्न करती हैं। जब तक पुरुष से बीज ना उत्पन्न हो और जब तक उस स्त्री से उस बीज को डाल के उस भूमि से संतान ना उत्पन्न हो, तब तक दोनों चीज व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, बनाया किसी डॉक्टर या तो किसी संसार के मनुष्य ने नहीं, हमें और आपको बनाया खुदा ने। और खुदा जानता है कि हमारे अंदर से क्या उत्पन्न होता है। आज तक मनुष्य को यही नहीं मालूम कि उसके अंदर से क्या उत्पन्न होता है, तभी तो वो बुराई पे बुराई करता है। लेकिन खुदा कहता है तुम निरंतर बुराई ही उत्पन्न करते हो।
अरे तो खुदा को कैसे मालूम कि हम निरंतर बुरा ही उत्पन्न करते हैं? क्योंकि तुमने मेरे वचन को मानना नहीं चाहा। समझ रहे हैं क्रिसमस? अब इस क्रिसमस के मैसेज में कहीं ट्री आई, कहीं सेंटा आया, कहीं कैरल आए? बिना कैरल, बिना सेंटा, बिना ट्री के 1.5 घंटे का मैसेज हो गया रहा है। और अभी कहो तो रात भर पूरा मैसेज चला दें, कहीं पर सेंटा और अगरबत्ती और कैंडल नहीं आएगी, झालरें नहीं आएंगी, तारा नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। आजकल वो निकम्मे दास क्या करते हैं मालूम? सहारा लेते हैं तारा, सेंटा और जाते हैं क्रिसमस ट्री का, कि थोड़ा बोल देंगे क्रिसमस ट्री पे, और थोड़ा बोल देंगे तारे पे, और थोड़ा बोल देंगे उस सेंटा क्लॉज पे, बस मैसेज हो गया। लेकिन ये मैसेज कैसे आएगा? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तारा ना लगाओ, झालर ना लगाओ। इसका मतलब ये नहीं कि केक ना बनाओ, सब बनाओ, हम खाएंगे, हर चीज करो, हमें बुलाओ, हम खाएंगे, बुलाता ही नहीं कोई। सब चलने, सब कुछ करो, लेकिन प्रभु के वचन को डेली रिसीव भी तो करो। अब जो डेली रिसीव करेगा वो जल पूरी रीति से शुद्ध होगा, कहीं से भी पी लो। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है जो शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है। और जो डेली नहीं चलेगा, नहीं इसको नहीं खाओ, इसको नहीं छुओ, उसको हाथ ना लगाओ, इसको ना करो, तुलसी का पौधा लगा लो, तो उसके लिए यही सारी चीजें उसकी खुदा है। जब खुदा इस पृथ्वी पर आया तो उसने ये नहीं कहा सबसे पहले पापियों तुम पापी हो, तुम पहले शुद्ध हो जाओ तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। नहीं, वो जैसे थे वैसे ही उसने उनको ग्रहण कर लिया। क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर सामर्थ है कि इनकी अशुद्धता को शुद्ध में बदल दूं। अगर आज आप देखेंगे कि ये मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जानता, बाइबल नहीं पढ़ता, ये मेरे विरोध में बोलता है, तो आप कभी भी सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। आपको सुसमाचार सुनाने के लिए किसी मनुष्य को नहीं देखना है, आपको जाकर उसको बता देना है। और यही प्रभु ने हमको हमेशा सिखाया है, जाओ और जाके मेरे सुसमाचार के बारे में बताओ। जो कोई उसको ग्रहण करे उसको आशीष दो, और जो कोई उसको ग्रहण ना करे अपने पैरों को झाड़ो और वहां से चल दो। लेकिन तुम किसी के विरोध में या तो किसी मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध ना कहो, क्योंकि देखो ये सारे काम मेरे हैं। मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए दिया है उस काम पे मन लगाओ, और देखो मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। देखो जिस रीति से तुम पृथ्वी पर चलते समय मुझे ना बोले, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हें ना बोलूंगा। मैं भी अपने पिता से कह दूंगा कि इन्होंने पृथ्वी पर मेरा सम्मान किया, इन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे ग्रहण किया। आज आपको मालूम है इस पृथ्वी पर खुदा ने मनुष्य को अधिकारी बनाया है, और जब खुदा ने मनुष्य को अधिकारी बनाया है तो जब तक कोई मनुष्य आज्ञा ना दे तब तक प्रभु नहीं आ सकता। यही एक कारण है कि प्रभु पहले कहता है जब तक तू ना द्वार खोले मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। आपको मालूम है इस पृथ्वी पर प्रभु पूरी रीति से प्रभु ने इस पृथ्वी को जीत लिया, संसार को जीत लिया, लेकिन आज भी इस पृथ्वी पर मनुष्य राज कर रहा है।
इसलिए जब तक कोई अपने पापों को स्वीकार करके पूरी रीति से फिर कर खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेके उसको पूरी रीति से स्वीकार ना करे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर खुदावन का जन्म तुम्हारे अंदर नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर जन्म तभी होगा जब तुम उसे स्वीकार करोगे। और जिस रीति से इस पृथ्वी पर रहते तुमने उसको स्वीकार करा, ठीक उसी तरीके से स्वर्ग में वो तुम्हें स्वीकार करेगा। क्योंकि पृथ्वी पे तुम्हारी मर्जी है, स्वर्ग में उसकी मर्जी है। यहां पर तुम अपनी मर्जी भी कर सकते हो और अपने भेजने वाले की मर्जी भी कर सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने किस रीति से खुदा को ग्रहण किया है। अब आप समझे कि मैं आनंदित और दुखी क्यों हूं? क्योंकि ये परिश्रम है, ये युद्ध है, और इस युद्ध में उतार चढ़ाव रोज आते हैं। अभी 2 दिन 3 दिन के बाद सब यीशु मसीह को भूल जाएंगे, फिर सब कहेंगे नया साल, हैप्पी न्यू ईयर। फिर सब नया साल याद रखेंगे। फिर धीरे से 3 दिन 2 दिन के बाद नया साल भूल जाएंगे। फिर सब ईस्टर, लैंडेज, इनका मन बदलता रहता है। फिर उसके बाद होली, हैप्पी होली, फिर उसके बाद हैप्पी दीपावली, फिर हैप्पी ईद, फिर इनका हैप्पी मदर डे, फिर हैप्पी फादर डे, फिर हैप्पी यूथ डे, फिर हैप्पी 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 इनका चलता रहेगा। इनका सब हैप्पी हैप्पी चलता रहेगा। तो किस हैप्पी में आप बैठना चाहते हैं? ये ऐसा हैप्पी है कि पल में ट्रेन बदल लेता है। आपको कहेगा हैप्पी हैप्पी है, और आप जिसके विश्वास में आके बैठेंगे कि हैप्पी है, जैसे ही आप ट्रेन में बैठे वैसे ही ड्राइवर भाग के दूसरी ट्रेन चला रहा, और पता चला जिस ट्रेन में आप बैठे उस ट्रेन में कोई ड्राइवर ही नहीं, क्योंकि जो ड्राइवर कहा था हैप्पी हैप्पी वो दूसरी ट्रेन में चला गया। अब आपकी बिना ब्रेक बिना ड्राइवर की ट्रेन चल रही और आप बैठ हैप्पी समझ गए। मैं कह रहा हूं एक ऐसी ट्रेन में बैठो जिसका ड्राइवर कभी भी अपनी ट्रेन बदलता ही नहीं। कह रहा मार्ग एक है, सत्य एक है, जीवन एक है। अब आपको किस हैप्पी वाले में बैठना? जिसका जैसे ही आप बैठे थोड़ी देर में ड्राइवर गायब होकर दूसरी ट्रेन हैप्पी हैप्पी करके दूसरों को, जो कभी नहीं साथ छोड़ता, जो कहेगा बेटा अगर तू इस ट्रेन में बैठ गया तो अगर ये ट्रेन आग के गोले में भी जाएगी तो सबसे पहले मैं हूं यहाँ पर। तो कौन सी ट्रेन में बैठना चाहेंगे? लेकिन वहां कोई हैप्पी हैप्पी नहीं है। एक बार बता दें, वहां कोई हैप्पी हैप्पी का गाना नहीं चलाता। वहां केवल एक चीज चल, मुझे कोई घटी ना होगी, हरी हरी चराइयों में स्नेह से वो चराएगा। ये है। अब बताइए कौन सी ट्रेन में बैठेंगे? प्रभु मेरा चरवाहा है, हाँ मुझे कुछ घटी ना होगी, हरी हरी चराइयों में वो स्नेह से चराता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय है। भाई को दावत में भी जाना होगा। दावत आजकल दावतें चल रही हैं, दावत वलीमा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आइए हम प्रार्थना में चलें। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावन की। सच बात है प्यार प्रभु, एक बार और साल बीता जहां खुदावन हमारे लोगों ने खुदावन तुझे जानने में वो प्यार प्रभु नहीं जान पाए। खुदा आनंद का विषय तो नहीं है प्यारे खुदा, परंतु प्यार प्रभु हम इस बात से खुश हैं खुदावन कि तूने प्यार प्रभु हमारे लोगों को प्यार प्रभु वचन का और प्यार प्रभु क्रिसमस का सही मतलब बताया है खुदा। हम दुआ करते हैं खुदावन उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए
जो इस समय तुझसे दूर हैं खुदा, उनको लाने का प्यार प्रभु उन पर अपना अनुग्रह दे, उनकी आंखों को खोल मेरे खुदा, क्योंकि अब समय नहीं रह गया खुदावन कि हम प्यार प्रभु इसी प्यार प्रभु त्योहारों में या आनंद के समय में प्यार प्रभु मगन रहें और तुझे भूल जाएं खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावन आपको जानना ही अनंत जीवन है खुदा। और प्यार प्रभु आप कहीं और नहीं परंतु अपने वचन में पाए जाते हैं खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन कि ऐसे ही वचन हम और दिन प्रतिदिन सीखने वाले, इसमें बढ़ने वाले बने प्यार प्रभु, अपनी हर अभिलाषाओं को खुदावन आपके आत्मिक वचन से मारने पाएं और आपका आत्मा हम में बढ़ने पाए खुदावन। जिस प्रकार से खुदावन मरियम के गर्भ में खुदावन पवित्र आत्मा आया खुदावन, जिस समान आपने उनके गर्भ में गर्भवती हुए खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि प्यार प्रभु उसी समान प्यार प्रभु हम सब के मनों में प्यार प्रभु आप बढ़ें और हम घटें खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन ताकि हम इस प्यार प्रभु नाशवान देह को छोड़कर अविनाशी में पहुंचने पाए खुदावन। आपसे दुआ करते हैं खुदावन इस घराने पर आपकी आशीष दया सदा सर्वदा बनी रहे खुदावन। जितने लोग खुदावन अपने घरों को छोड़कर आए उनके घरानों पर अपनी आशीष दीजिए खुदावन। प्यार प्रभु भाई रोहित को और उनके घराने पर तेरी आशीष हो खुदावन, और प्यार प्रभु होने दे कि उन पर अपने दया का बाड़ा ऐसे ही बंधाए रखना खुदावन। आपसे दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु भाई डैनियल को और प्यार प्रभु मेरे घराने पर आपकी आशीषों को आप सदा बनाए रखें खुदावन। जितने घर के सदस्य हैं खुदावन जो समय वचन में नहीं बैठे हैं खुदावन, उनको पर भी तेरी आशीष हो ताकि वे भी एक मन होकर एकजुट होकर तेरी संगति में बैठने पाए खुदा। हम ये छोटा झुंड खुदावन तेरी आत्मा में और बढ़ता जाए खुदा। होने दे प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु तूने हमारे लिए किया खुदावन वो हमारे लिए कोई और कर नहीं सकता खुदावन, क्योंकि तूने अपने प्राणों को दिया और प्यार प्रभु उस अधिकार की पुस्तक को जिसमें हमारा नाम था खुदावन उसको जय जीता है खुदावन। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि आपने जो मोहरों को खोला खुदावन इस युग के लिए खुदावन, उन बातों को, उन समझ को, प्यार प्रभु उस आत्मा को खुदावन हमारे जीवनों में आप हम भेजें खुदा, ताकि हम भी प्यार प्रभु अपने प्यार प्रभु उस अधिकार को जानने पाएं खुदा, तेरे साथ उठा लिए जाएं। प्यार प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस समय फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी बड़ी आशीष हो खुदावन। प्यार प्रभु वो भी समझ और बुद्धि में बढ़े खुदा। जितने रोग बीमार तकलीफ में हैं खुदावन उन पर अपना शिफा भरा हाथ बढ़ा कर रखें और उन्हें छू कर चंगा करें खुदावन। उन्हें दे प्यार प्रभु कि आनंद का विषय प्यार प्रभु तब होगा जब हम सब खुदावन तेरे साथ विश्राम में जाएंगे। और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि एक भी जना ना छूटने पाए। प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें, सब बातों में हमारे जीवन से आप बढ़े हम घटें। प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जिस्मान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है, हमें लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।